Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we will solve problem of exercise 5.8 which is based on Rolle's theorem and mean value theorem. So first question is verify Rolle's theorem for the function f of x equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to the closed interval minus 4 comma 2. So what does Rolle's theorem says? It says if a function fx is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab as well as the value of the function at a equals to value of the function at b, then there exists a point c where the derivative of the function equals to 0. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. बिल्कुल ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये कंटिन्यूअस होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर में. इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये तो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर आर का, तो इस इंटरवल में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया इस इंटरवल में. अब क्या ये डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल ये डिफरेंशिएबल भी होता है. ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है उसमें शार्प कॉर्नर्स नहीं होते. तो ये ओपन इंटरवल -4, 2 में डिफरेंशिएबल भी होगा. इसके बाद हम चेक करेंगे -4 और 2 पर क्या फंक्शन का वैल्यू सेम है. तो इतनी चीज़ें हमको जाननी है. सिंस f of x is a quadratic polynomial, this implies f of x is continuous in R and hence in closed interval -4, 2 also. ठीक है, कंटिन्यूअस है. ऑल्सो पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल. ठीक है, ये डिफरेंशिएबल भी है. नाउ अब हम चेक करेंगे -4 पर फंक्शन का वैल्यू. सो -4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -4 -8 कितना हो जाएगा 16 -8 प्लस 8, तो वैल्यू आया हमारा 16. इसके बाद 2 पर, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 -8 4 प्लस 4 -8, तो वैल्यू इसका आया कितना 0. सॉरी अ लिटिल मिस्टेक इज देयर, ये 16 नहीं आएगा, ये -8 है. ये हो जाएगा 16 - 16 इक्वल टू 0. सो एफ ऑफ 4 -4 और एफ ऑफ 2 ये दोनों सेम आ रहे हैं. एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू भी सेम आ रहा है दोनों ही पॉइंट पर. दैट मीन्स रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल है. सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belongs to open interval -4, 2 such that f prime c equal to 0. ठीक है, सो f प्राइम c सबसे पहले हमको f प्राइम निकालना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव. सिंस f प्राइम x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो f प्राइम c इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 2 और ये हो जाएगा 0 के इक्वल. तो c इक्वल टू हमको यहाँ से मिलेगा -1. सो c इक्वल टू -1 वो पॉइंट है जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि f प्राइम -1 ये होगा हमारा 0. आप चेक भी कर सकते हैं इस पर. अगर x इक्वल टू -1 इस पर रखेंगे तो 2 - 1 प्लस 2, ठीक है, इसका वैल्यू 0 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल. सो हमको चेक करना है, एग्जामिन करना है क्या इन फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं. सो रोल्स थ्योरम के अप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन का इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना जरूरी है. ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कंटिन्यूअस होता है छोटे छोटे इंटरवल्स में. ठीक है, अगर उस इंटरवल के बीच में कोई दूसरा इंटीजर ना हो, जैसे कि क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 तक, ये कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम 2 को भी इंक्लूड कर लें तो 2 मिलते ही वो जंप कर जाता है. तो अगर बीच में इंटीजर कहीं मिलता है तो ये फंक्शन वहाँ पर जंप करता है. और 5 और 9 के बीच में आप देखेंगे कि 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे जंप करते जाता है जब जब इंटीजर मिलता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो रहा है. ठीक है, तो पहली बात तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है इस इंटरवल में, कई जगह पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है.
तो रोल्स थ्योरम इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे भी 5 और 9 पर अगर आप वैल्यू चेक करें तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू आपको 5 मिलेगा, ठीक है, एफ ऑफ 9 इक्वल टू आपको 9 मिलेगा, ये दोनों सेम है नहीं, तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा। सो फर्स्ट नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 5, 9, ठीक है। इसमें बहुत सारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस है, 6, 7, 8 ये 3 जगह पर ये जंप कर रहा है, इस वजह से दिस इम्प्लाइज रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। अगर रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल होता, ठीक है, अगर अप्लीकेबल होता तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता जहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 होता, ठीक है, लेकिन ये अप्लीकेबल नहीं है, फिर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है ऐसा पॉइंट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स में होता है जिसमें कोई दूसरा इंटीजर ना हो। तो जहाँ पर ये कंटिन्यूअस है जिस इंटरवल में, वहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स मिलते हैं, मेनी रियल्स नंबर्स मिलते हैं जिस पर इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल 5, 9 सच दैट एफ प्राइम सी इक्वल टू 0। कैसे? सी इक्वल टू आप कोई वैल्यू ले लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? ये कांस्टेंट ही तो होता है छोटे छोटे इंटरवल में। देखिए 5 से लेकर के 9 तक का क्लोज इंटरवल, तो अगर हम एक्स को ऐसा ले लें कि 5 से बड़ा हो और 6 से कम हो, तब ये क्या देगा? तब ये आपको 5 रिटर्न करेगा। अगर ये 6 या 6 से बड़ा हो और 7 से छोटा, तो ये आपको 6 रिटर्न करेगा, ठीक है। 7 कब रिटर्न करेगा? अगर ये 7 के इक्वल हो या उससे बड़ा और 8 से छोटा। 8 कब रिटर्न करेगा? जब 8 के इक्वल हो, उससे बड़ा और 9 से छोटा। 9 कब रिटर्न करेगा? ये 9 तक ही जाना है ना, तो हम x इक्वल टू 9 लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इस इंटरवल में ये कांस्टेंट है 5 है, इस इंटरवल में ये कांस्टेंट है 6 है, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे इस इंटरवल में अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो 0 आपको बहुत जगह पर मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि इस इंटरवल में इनफाइनेटली मेनी रियल्स नंबर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पर डेरिवेटिव इसका 0 होगा, लेकिन रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इंटरवल को छोटा कर देना तब भी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ये ले लेते हैं 5 और 6 का ही ले लीजिए, 6 को इंक्लूड भी कर दें तो 5 पर अलग वैल्यू देगा, 5 पर अलग वैल्यू दे देगा, आपको 5 दे देगा। अगर 6 को इंक्लूड कर रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 6 रिटर्न करेगा। तो 5 और 6 इक्वल नहीं है, बट उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। इस बीच में वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन 5 से लेकर के 9 तक की बात करें तो उसमें कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, इसीलिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। दूसरा क्या है हमारा? ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक, तो -2 और 2 के बीच में भी हमको इंटीजर मिल रहे हैं, -1 है, 0 है, -1, 0, 1, ये 3 इंटीजर मिल रहे हैं और इसकी वजह से ये फंक्शन जंप करेगा, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस होगा तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एज जंप एट x equal to -1, 0 and 1. This implies f of x is not continuous in closed interval -2 to 2. Therefore, Rolle's theorem is not applicable.
तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर पॉइंट मिल ही जाएंगे जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा, तो कन्वर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तीसरा पार्ट इसका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू 1, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इस पॉइंट पर क्या ये वैल्यू सेम देगा, तो यहाँ पर एफ हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। बट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। सो यहाँ से हमको पता चलता है कि 1 पर और 2 पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसीलिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम लोग ये देखते हैं क्या कोई पॉइंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, जिस पर डेरिवेटिव 0 हो। सो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं पहले। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमको मिलता है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर ही ये 0 होगा। 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन 0 हो, सॉरी इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। डेरिवेटिव तभी 0 हो रहा है जब x इक्वल टू 0 हो। तो कन्वर्स भी इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स भी अप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि इस इंटरवल में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो अप्लीकेबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज कन्वर्स इज नॉट अप्लीकेबल, डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f defined from -5, 5 to set of real number r is a differentiable function and if f prime x does not vanish anywhere then prove that f of -5 not equal to f of 5। तो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे रोल्स थ्योरम का यूज करके। समझते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। कह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि ये जो इसका डोमेन है ना, इस डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा, बिना कंटिन्यूअस हो करके ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। पहले कंटिन्यूटी होती है तब जा करके डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है। तो डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस है, इस क्लोज्ड इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अगर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में जहाँ पर इस फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो जाती। तो यहाँ पर कह रहा है कि डज नॉट वैनिश। डज नॉट वैनिश का मतलब होता है कि वो 0 नहीं हो रहा है। 0 जो होता है ना उसको बोलते हैं वैनिश होना, डज नॉट वैनिश। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, सिंस f इज डिफरेंशिएबल इन -5, 5 क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल की बात बोला है ना, ये इसका डोमेन है। तो क्लोज इंटरवल में अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा इस क्लोज्ड इंटरवल में, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -5, 5। अब अगर f इसमें डिफरेंशिएबल है तो ओपन इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5, 5। अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो चीज़ हमको प्रूव करना है ना उसका उल्टा मान लेते हैं। हमको ये प्रूव करना है f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन यूज करने वाले हैं, लेट इफ पॉसिबल f ऑफ -5 इक्वल टू f ऑफ 5। तो अगर ये चीज़ हो जाएगा, ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी। अगर ये चीज़ भी हो जाता है फिर तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल।
theorem is applicable. Hence, there exists a C belongs to -5, 5 such that f prime C equal to 0, which is a contradiction. ठीक है, ये contradiction हो रहा है कैसे? क्योंकि दे रखा है कि ये कहीं पर भी वैनिश नहीं करता है, विच इज ए कंट्राडिक्शन एज एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव डज नॉट वैनिश एनीवेयर, कहीं पर भी वो वैनिश नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी ये जीरो नहीं होता है, जबकि रोल्स थ्योरम से हमको ये मिल रहा है कि ये जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन है। हमने जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया। हमने क्या एज्यूम किया? हमने ये मान लिया कि एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5, जो कि गलत है, ठीक है। हेंस एफ ऑफ -5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये चीज़ होगा। हमारा एजम्पशन गलत था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3। क्लोज इंटरवल दिया गया है a, b, जहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है। तो हमको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, क्या वो इस इंटरवल के लिए सही है या नहीं। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो सीकेंट होगा उसका जो स्लोप होगा उसके लिए एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर इसका जो डेरिवेटिव है उस स्लोप के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एट ए एंड बी। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? मीन वैल्यू थ्योरम एफ प्राइम सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ द सीकेंट एफ ऑफ बी, यहाँ पर एफ ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 1। एफ ऑफ 4 कैसे निकलेगा? हमारा फंक्शन जो दिया गया है 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम 4 माइनस 3, ठीक है। एफ ऑफ 1 कैसे निकलेगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। 16 माइनस 16 माइनस 3, ये होगा 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये 3, ये कैंसिल, माइनस और प्लस 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। तो स्लोप आ गया 1। अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट सी in 1, 4 such that a prime c equal to 1, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। c इक्वल टू कितना आएगा? 5/2। तो ये वो पॉइंट है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव उस सीकेंड के स्लोप के बराबर होगा।